दोस्तों यूपीएससी की तैयारी के अंदर या इवन अगर कोई हम और एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो एक डाउट जो हमेशा बच्चों के दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर हमें अपने जो नोट्स होंगे वो किस तरह से बनाने होंगे। कई बच्चों के अंदर डाउट ये भी आता है कि क्या सर जो नोट्स बनाने हैं क्या वो ज़रूरी हैं भी या नहीं है, कि अगर मान लीजिए कि हम डिसाइड करते हैं कि नोट्स ना ही बनाएं तो इज इट इवन पॉसिबल। प्लस एट द सेम टाइम क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम डायरेक्टली पीडीएफ से रिवाइज करें या फिर जो भी आपने नोट्स वगैरह होते हैं हमें डायरेक्टली या फिर जो भी आपकी लेक्चर्स के रिगार्डिंग आपको कुछ भी मिलता है, कंटेंट मिलता है, उनको हम डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, अपने खुद के नोट्स ना ही बनाएं। तो ये सारे मुद्दों को आज हम चर्चा करेंगे कि अगर नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए एंड एट द सेम टाइम आखिर हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो पूरा डिटेल में आज हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो जो लोग ना नोट्स बनाते हैं या अगर मैं आपसे कहूं कि हमें नोट्स क्यों बनाने चाहिए तो उसके कुछ तीन चार कारण हैं। पहली चीज तो ये होती है कि आप नोटिस करो कि जब भी हम किसी चीज को खुद अपने हाथ से लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज के रिगार्डिंग हमारी जो क्लैरिटी होती है ना वो बढ़ जाती है। चीजें और कंसाइज और क्लियर हमारे दिमाग में आ जाती हैं। क्योंकि आप जब भी कोई चीज अपने हाथ से लिखते हो, अपने पेन से लिखते हो, तो ऐसे कुछ भी रैंडमली नहीं लिखते थे, कुछ लॉजिक के साथ लिखते हो। तो कहीं ना कहीं वो शायद वो टॉपिक आपको ज्यादा समझ आ गया होता है, तभी आप उसको क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम आप कोई भी एग्जाम देखो तो आप नोटिस करोगे उसका सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा होता है। स्पेशली यूपीएससी की बात करूं, अब आप नोटिस करोगे यूपीएससी के अंदर आपको सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एंड प्लस एट द सेम टाइम आपको मेंस का कंटेंट भी पढ़ना पड़ता है, इस सब्जेक्ट्स का भी और इनके अलावा भी और सब्जेक्ट्स का। अगर आप मुझे ये बताओ कि एग्जाम से कुछ दिन पहले क्या आपके लिए ये चीज पॉसिबल है कि आप उन चीजों को बहुत ही जल्दी उन चीजों की रिवीजन कर पाओ? रिवीजन कैसे हो पाएगी? जैसे आप यूपीएससी में जानते हो ना कि आपका सुबह मेंस के अंदर जीएस वन सुबह होता है, जीएस टू दोपहर में होता है, फिर अगले दिन जीएस थ्री का पेपर होता है, फिर शाम में एथिक्स का जीएस फोर का पेपर होता है। इज इट रियली पॉसिबल कि जैसे आपकी कोई भी आप बुक उठाओ, आप लक्ष्मीकांत उठाओ, आप अपनी स्पेक्ट्रम उठाओ, आप पीडब्ल्यू ओनली एस की जो बुक्स आती हैं वो उठाओ, क्या पॉसिबल हो पाएगा आप लोगों के लिए कि बहुत ही कम समय के अंदर उन चीजों को रिवाइज करना? शायद नहीं। ऐसे केस में अगर आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे तो क्योंकि आपने उनको बार बार रिवाइज कर लिया होगा, बार बार पढ़ लिया होगा ना, तो आपके लिए आखिरी मोमेंट्स के अंदर उन चीजों को रिवीजन करना अपने आप में आसान हो जाएगा। और क्या फायदा हो सकता है सर नोट्स का? नोट्स का फायदा एक ये भी हो सकता है कि ना आपका लॉन्ग टर्म के अंदर जो आपका टाइम है ना वो सेव होगा। पता है क्यों? कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने लक्ष्मीकांत बुक पढ़नी स्टार्ट करी, ठीक है, पहली बार आपने पढ़ लिया। अब एक बार पढ़ने से तो कोई चीज याद नहीं होगी, 6 महीने बाद आपको दोबारा से पढ़ने लगे। जब आप दोबारा से पढ़ने लगोगे आपको लगेगा यार मैं तो ऐसा लग रहा है ये तो बुक पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं, इतने 6 महीने बाद चीजें भूल जाती हैं इंसान को, बिल्कुल ठीक बात है। अब दूसरी बार भी चलो मान लो आपने 1 महीना लगा के बुक पढ़ लिया, जब तीसरी बार कुछ टाइम बाद पढ़ोगे फिर वही दिक्कत आएगी। पर जब आपने उसके खुद के नोट्स बनाए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि शायद इस बुक को या फिर जो भी आप बुक कह रहे हो, मान लो 700 से 800 पेजेस की थी, उस केस में आपने पता क्या किया होगा, ये शायद 700-800 पेजेस की बुक का जो मोस्ट रेलेवेंट 70 पेजेस का कंटेंट होगा वो आपने बना लिया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगली बार जब आप उस चीज को रिवाइज करना चाहोगे ना तो एक्चुअल में आप 700 पेज नहीं पढ़ रहे होंगे, आपको सिर्फ शायद 50-60 या इतने पेजेस ही पढ़ने होंगे। क्यों? क्योंकि आपने इस 700 में से जो मोस्ट रेलेवेंट चीजें हैं 70 वो आपने निकाल ली। तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपका टाइम और आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली बेटर हो जाती है नोट्स बनाने के माध्यम से। और क्योंकि देखो आपने अपने हाथ से उन चीजों को लिखा होता है तो क्लैरिटी तो डेफिनेटली ज्यादा होती है एंड समझने में आसानी हो जाती है। तो क्या सर हम ऐसा कह दें कि नोट्स बनाना कंपलसरी है? देखो मैं ये नहीं कह रहा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। काफी सारे लोग मैं ऐसा भी जानता हूं जो डायरेक्टली पूरा नोट्स हर चीज का नहीं बनाना पसंद करते, एंड दैट इज ऑल्सो ओके। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या लॉन्ग टर्म के अंदर आपको क्या ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, कैसे आपकी रिवीजन आसान हो सकती है। और भी कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारा, जैसे आपको जानते हो हम लोग डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, फिल्म बूस्टर हमारा जैसे डिस्कशन करते हैं। तो काफी बच्चे क्या करते हैं ना, काफी बच्चे कुछ डिजिटल नोट्स बनाते हैं। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि पीडीएफ के ऊपर ही कोई चीज मेंशन करना प्रेफर करते हैं। जैसे मान लो जैसे ये आपके सामने है ना, अब यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है चराइदियो मोइदाम के बारे में।
अब हो सकता है एक बच्चे को लगे कि सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डायरेक्टली बस उन चीज़ों को ना अंडरलाइन या हाइलाइट कर लेगा कि हाँ भाई, मुझे ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर मुझे ये सब चीज़ें पता है तो कहीं न कहीं ये ना टॉपिक हो गया। इसी तरह से कुछ बच्चे जो डिजिटल नोट बनाते हैं, वो इस तरह से मेंशन कर देते हैं कि उनको ना पिक्टोग्राफिक चीज़ों के बेसिस के ऊपर चीज़ें याद रहें। जैसे मान लो ये चीज़ आपके सामने लिखी थी, तो आपने यही लिख दिया कि हाँ यार, इसकी जो शेप है वो हेमिस्फेरिकल है। तो अगली बार जब आपको याद करना होगा ना या रिवाइज़ करना होगा, आप बस इतना ही याद कर पाओगे। साथ ही साथ आपने जो-जो रेलेवेंट चीज़ें थी, वो यहाँ पे आपने ऑलरेडी लिख रखी हैं। तो इसके माध्यम से भी रिवीज़न आसान हो सकती है। यहाँ पर आपने कुछ अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर कुछ मान लो आप कोई लेक्चर देख रहे हो और फैकल्टीज़ ने कुछ बोला कि हेमिस्फेरिकल के रिगार्डिंग ये चीज़ होती है। यहाँ पर आपको फैकल्टी ने बोला होम किंगडम, तो आपने यहाँ पे उस चीज़ को भी मेंशन कर दिया। तो कई बच्चे ऐसे भी पीडीएफ से पढ़ते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप इनको भी रिवाइज़ करो। ऐसा ना हो कि आपने बस उनको एक बार पढ़ के छोड़ दिया, तो वो एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बात मेरे कहने का सिंपल सा पॉइंट है कि हाँ, आप नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर किसी को लगता है कि नहीं, रिवीजन उसके बिना भी आसानी से हो सकती है, तो आप उस तरीके को भी अपना सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। पर नोट्स बनाते समय ना आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो जैसे ये आपके सामने एक आपको फ्लो चार्ट देखने को मिल रहा है, राइट? ये फ्लो चार्ट आप इस तरह के अपने नोट्स में बनाने की कोशिश करिएगा। लेट्स से मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ कि एविएशन सेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस होता है। अब एज़ अ फैकल्टी मैंने तो आपको शायद 10 पॉइंट दे दिए होंगे। आपको ना उस 10 पॉइंट में से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन-सी है, जो आप डायरेक्टली अपने मेंस के अंदर कोट कर सकते हो, वो आपको लिखनी है। अब हुआ हो सकता है कि मैंने आपको समझाने टाइम मैंने आपको बताया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरह से बेनिफिट होती है। अब आपको ना वो समझ तो आ गया पॉइंट, पर आपके लिए हर मेरी बात, हर चीज़ आप नोट्स में ना डाल दोगे, फिर तो आपके नोट्स बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएँगे। समझाने के लिए कई बार आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए जाते हैं, पर अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो हर चीज़ आपको नोट्स में डालने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स में वही डालो जो आपके लिए डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में आप जिसको यूज़ कर पाओ, प्लस एट द सेम टाइम जो कुछ अननेसेसरी आपको इन्फॉर्मेशन लगती है, उसको आप डेफ़िनिटली अवॉइड कर सकते हो। एक बेसिकली मैं आपको थंब रूल सा मैं दे सकता हूँ, हालाँकि ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली आपको देखना ही है, पर एक ऐसा थंब रूल माना जाता है कि लेट्स से अगर आप कोई 500 वर्ड्स पढ़ रहे हो, तो आपके जो नोट्स होने चाहिए ना, वो इसके 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि लगभग 50 वर्ड्स के अंदर आपने उसको समराइज़ कर दिया। अब कई बार हो सकता है हमने कोई टॉपिक पढ़ा, लेट्स से हमने सेक्युलरिज़्म का टॉपिक पढ़ा, किसी भी बुक से पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा या अपने नोट्स वगैरह या आपने जो भी आपको फैकल्टी ने जो भी पढ़ाया, तो हो सकता है वो 500 वर्ड्स का आपने एक चीज़ पढ़ा होगा सेक्युलरिज़्म के ऊपर। पर क्या आप उस 500 वर्ड्स का 50 वर्ड्स में उसके मोस्ट टॉपिक्स बता सकते हो, मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट्स? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लेट्स से आपने कोई एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोट करना हुआ, जैसे आप बात करोगे कि फ्रेंच सेक्युलरिज़्म अलग है इंडिया से, तो आप बस इतना लिखोगे, फ्रेंच सेक्युलरिज़्म वर्सेस इंडियन सेक्युलरिज़्म, राइट? ऐसे आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको लगे। आपको कोई और एग्ज़ाम्पल देना है, जैसे मान लो आपको हो सकता है फैकल्टी ने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा हो कि शार्ली हेब्डो केस क्या हुआ था, तो आपको पूरा यहाँ पे केस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको समझ आ चुका है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपने ये पॉइंट मेंशन कर दिया, तो बात सॉर्टेड होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से आप लोगों को भी ना एक टॉपिक को समराइज करना आना चाहिए। जैसे अगर मैं इसी बात को करूँ ना, तो लेट्स से आपने ये टॉपिक ऐसे पढ़ा, जैसे चराइदियो मोइदाम वाला टॉपिक था, तो आप लोगों ने ऐसे लिख दिया इसको कि ये रहा आपका चराइदियो मोइदाम, फिर जो भी इसके रेलेवेंट पॉइंट्स होंगे उनको आप छोटा-छोटा यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेट्स से पहला इसका रेलेवेंट पॉइंट है कि इसको पिरामिड्स ऑफ असम भी बोला जाता है, राइट? उसी तरह से ये लिंक है किसके साथ? आपके होम किंगडम के साथ, राइट? और तीसरा आपका पॉइंट हो गया कि ये चराइदियो क्या है? आपका जो है ये कैपिटल है, राइट? बस। अब टेक्निकली हो सकता है शायद यहाँ पे 50 वर्ड्स के अंदर भी मैं लिख सकता था, पर मैंने यूज़ कितने किए? 7-8 वर्ड्स। अब अगली बार मैं पढ़ूँगा ना, क्योंकि मैंने ही ये लिखा हुआ है, मुझे क्लैरिटी है, मेरे दिमाग में फटाफट ये 3 पॉइंट ऑटोमैटिकली आ जाएँगे। तो एक्चुअल में नोट्स का ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि नोट्स आपके बहुत ज़्यादा बल्की नहीं होने चाहिए। आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स को बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये नोट्स इन द एंड आपको ही पढ़ने हैं, आपको ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करने हैं। और एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया कि ये चीज़ आप मेंस के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि मेंस के अंदर ना इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज़ आप वहाँ पे सोचो, हर चीज़ बनाने की कोशिश करो। तो अगर आपके मेंस के अंदर भी, मतलब मेंस के टॉपिक्स के अंदर भी अगर आपने इस तरह के अपने फ्लो चार्ट्स या
छोटा-मोटा वैल्यू एडिशन आपने कर रखा है, तो वो आपको डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, वो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपके जो भी जैसे आपके कुछ एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, उनको भी आप अपने मेंस के नोट्स के अंदर डेफ़िनिटली डाल सकते हो, ताकि उस चीज़ के अंदर भी आपको यहाँ पे कोई तरह की दिक्कत ना आए। अब एक जो डाउट बच्चों के दिमाग में आता है कि सर क्या हमें नोट्स वगैरह जो आईपैड है उस पे बनाने चाहिए, अपने कॉपी के ऊपर बनाने चाहिए या फिर और कोई मतलब लैपटॉप वगैरह के ऊपर बनाने चाहिए? देखो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपके डिजिटल माध्यम होते हैं ना, उन पे एक जो फ़ायदा हमें देखने को मिलता है नोट्स का, वो ये हो जाता है कि आप ना टॉपिक्स के अंदर एडिशन कर सकते हो। मतलब आसान होती है टॉपिक्स के अंदर एडिशन करना। लेट्स से जैसे मैं बात अभी कर रहा था आप लोगों के साथ सेक्युलरिज़्म की ही। अब आपने आज तो टॉपिक पढ़ लिया एंड आपने इसके नोट्स भी बना लिए। फ्यूचर में ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग कुछ एडिशंस आए, कुछ न्यूज़ इसके रिगार्डिंग आए, तो आपने अगर उसको फिज़िकल नोट्स के अंदर डालना हुआ, तो कई बार थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आ जा सकती है। हालाँकि आप कर सकते हो उस चीज़ को भी टैकल, जैसे मान लो आपने एक एक्स्ट्रा पेज छोड़ दिया। पर ये जो आईपैड हो गया, डिजिटल चीज़ें हो गया, उनके अंदर किसी चीज़ को आपको फाइंड करना, किसी चीज़ को ढूँढना, किसी को स्ट्रक्चर मैनर के अंदर सेव करना, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट टोटली डिपेंड्स, पहली बात तो कि नोट्स आपको बनाने हैं नहीं बनाने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिवीजन कैसे आसान होती है। दूसरी बात, किस तरह से बनाने हैं, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि हर इंसान का पढ़ने का, हर इंसान का समझने का तरीका अलग होता है। इसको एक तरह से कह देना कि यही सबसे बढ़िया तरीका है, वो अपने आप में गलत होगा। प्लस एट द सेम टाइम आपके जो भी नोट्स होंगे ना, उनको आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर ही बनाएंगे। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि जैसे आप अपने मेंस के अंदर आंसर लिखते हो कि आपने पहले इंट्रोडक्शन मेंशन किया, फिर अपने बॉडी के कुछ एक पॉइंटर्स दिए, फिर आपने यहाँ पे कुछ अपना कंक्लूजन होता है। तो आपके अगर नोट्स भी इसी फॉर्मेट के अंदर होंगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कि यार आपका मेंस वाला जो दिक्कत आती है बच्चों को कई बार कंटेंट की शॉर्टेज, वो इस तरह से यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती है। तो डेफिनेटली नोट्स इस तरह से अगर आप बनाओगे तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी हद तक मदद हो सकती है। बाकी देखो कोशिश यही करो, जैसे अभी से लेकर आपके कुछ मंथ्स हैं, तो आप डेफिनेटली मेंस के साथ-साथ आप प्रीलिम्स का भी पढ़ते रहो, ताकि ऐसे में दोनों में दिक्कत ना आए। कई बच्चे इसी टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, वो भी थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। प्लस कुछ बच्चे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंस पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो मेंस का, अभी प्रीलिम्स में टाइम है, पर थोड़ा-सा ना इंटीग्रेट मैनर में स्टडी होगी तो आपको डेफिनेटली हमारी एक अच्छे से मदद हो जाती है। एक जो बच्चों को अक्सर डाउट आता है कि चलो सर नोट्स तो हम कर लेंगे, पर हम अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? या जो प्रीलिम्स के लिए हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं, उनकी प्रैक्टिस हम कहाँ से कर सकते हैं? दोस्तों इसके लिए हमारी टीम एक बहुत अच्छा आप सबके लिए आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम लाई है, जिसका अर्थ है इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यू प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इसके माध्यम से देखो आप अपने एंड पे कंटेंट तो आप पढ़ ही रहे हो, बट इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आप उन चीज़ों को कितने अच्छे से अप्लाई कर पाते हो, कैसे आप मेंस के अंदर आंसर राइटिंग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर आपको आईडीएमपी प्रोग्राम हेल्प कर देगा। क्योंकि यहाँ पर ना एक बहुत ही प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से हर चीज़ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। आपको डेली बेसिस के ऊपर आपको बताया जाएगा कि आपका आज का टारगेट क्या होगा, तो आप डेफिनेटली उस टारगेट को अपने पढ़ोगे। फिर एट द एंड आपको उसका प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, प्लस एट द सेम टाइम आप उसके रिगार्डिंग एक मेंस का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे। तो इस तरह से ना अगले साल के लिए अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो टोटल आप 5000 से भी ज्यादा प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर चुके होगे क्वेश्चंस की, प्लस एट द सेम टाइम 500 से भी ज्यादा आपके मेंस क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली होगी एंड 40 प्लस आपने एसेस प्रैक्टिस किए होंगे। तो अगर आप इस तरह से इस चीज को इंश्योर कर सकते हो, तो आई थिंक आप नोट्स के माध्यम से आपने स्टडी तो आपने कंप्लीट कर ली, प्लस आपने आईडीएमपी के माध्यम से उसको अच्छे से अप्लाई भी कर लिया। तो ये एक स्ट्रक्चर ही होता है जो कहीं ना कहीं आपको बाकियों से बेहतर बना देता है। इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखो, तो इस तरह से 4 आपको फेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली 5 फेजेस हैं कि कैसे पहले फेज के अंदर प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी आप कर सकते हो, फिर आपका प्रीलिम्स की रिवीजन आप प्लस मेंस हो गया, फिर प्रीलिम्स प्लस मेंस के आपके फुल लेंथ टेस्ट हो गया, फिर जैसे ही आप प्रीलिम्स के नजदीक पहुंचोगे, उसके आखिरी के जो 2.5-3 महीने हैं, वहां पर पूरा और पूरा फोकस आपका प्रीलिम्स के ऊपर होना चाहिए, ताकि आपका वो अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर एक बार प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हो गया, फिर पूरा का पूरा फोकस हमारा मेंस के ऊपर होगा। उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाती है आईडीएमपी के अंदर ही। ठीक है, इसकी जो कोर्स का जो पूरा पूरा शेड्यूल है, वो नीचे मैं कमेंट्स के अंदर दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप इसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं, तो नीचे मैंने आपके लिए इसका डिस्क्रिप्शन का अंदर इसका लिंक भी दे दिया है, तो वहां पर जाकर आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप इसको अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ आप इसको इंटीग्रेट करके करेंगे ना, तो आपको ये बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को एक आइडिया लगा होगा कि नोट्स बनाने की क्या
तरीका हो सकता है, कैसे हम इसको फॉर्म कर सकते हैं अपने नोट्स को, ताकि आपको वो रिवीजन के अंदर काफ़ी इफेक्टिवली मदद कर पाए। चलिए दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।